हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और दिन है ये आज गुरुवार का। और मैं सुबह ये आज बना रही हूँ इडली सांभर। तो सुबह लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, मुझे नींद भी नहीं आई थी और कुछ इडली वगैरह सब बनाना था तो टाइम ज़्यादा लगना था। तो ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। पर ये है कि थोड़ा सा आलस आता है सुबह उठने में, लेकिन जल्दी उठ जाओ तो काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है घर का। 1 घंटे पहले उठ जाओ 5 बजे तो काम जल्दी फिनिश हो जाता है, बाद में भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। नहीं तो बाद में फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है, 12-1 ऐसे ही बज जाते हैं काम में। और सुबह की टाइम फटाफट काम हो भी जाता है जल्दी से, एक साथ मतलब बैठो नहीं, बिना रुके काम करते रहो तो बहुत जल्दी काम फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं पहले तो उठ के और पहले मैं गई थी, थोड़ा सा काम करके गई थी। 5 बजे मैं आज उठ गई थी। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, अभी 5 बजे का ही टाइम हो रहा है। मैंने दाल वगैरह यहाँ पर बॉईल कर दी है और एक बार की मैंने इडली यहाँ पर अभी बनाने के लिए रख दूँगी। तो आज मैंने इडली में इनो यूज़ किया है। वैसे मैं मीठा सोडा यूज़ करती हूँ, तो मीठा सोडा से हल्का सा क्या इडली में पीलापन आ जाता है। तो आज इस बार मैंने इनो यूज़ किया है। इसमें इडली काफ़ी अच्छी बनी थी, एकदम सॉफ्ट हुई और मतलब एकदम वाइट बनी थी इनो से। तो दाल मैंने चढ़ा दी है और अभी एक बार की इडली मैं यहाँ पर बना के रख दूँगी, क्योंकि इडली मुझे फ्राई भी करनी है। थोड़ी सी गार्वी को पसंद है तो फ्राई इडली का वो नाश्ता कर लेगी और इडली सांभर वो लंच में खा लेगी। और इनको भी मैं टिफ़िन में थोड़ा सा फ्राई इडली और इडली सांभर साथ में रख दूँगी। तो पहले मैं थोड़ा सा एक बार का इडली बना के रख देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाएगा और उसके बाद मैं उसको फ्राई करूँगी। क्योंकि मैं अभी जाऊँगी गार्डन, 6:30-7 बजे के आसपास मैं गार्डन जाऊँगी। तो थोड़ा बहुत मैं काम यहाँ पर कर लेती हूँ, क्योंकि इमली वगैरह भी मैंने भिगोई हुई है तो सब पीसना है। इस वजह से बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा इडली बनाने में। और सांभर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बॉइल्ड होने में, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए, इडली हो गई है रेडी। एक बार की इडली मैंने यहाँ पर रख दी है और ये हो गई है यहाँ पर रेडी। तो इडलियों को अभी उतार लूँगी और इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। गार्डन से आने के बाद मैं इनको यहाँ पर फ्राई करूँगी। आज है ना जल्दी उठ के काम किया ना तो थोड़ा अच्छा भी लगा, जल्दी काम फ्री हो गया। दिन में बहुत है ना, मतलब गर्मी भी लगती है, सुबह सुबह इतना किचन में गर्मी नहीं लगती है। किचन का काम तो सुबह ही कर लो तो ठीक है, और रात को जब खाना बनाते हैं ना तो मतलब बहुत तेज़ गर्मी लगती है किचन में। अभी गर्मी काफ़ी अच्छी होने लगी है और इस बार बोल रहे हैं बेंगलोर में इस बार ही गर्मी हुई है। हम इस एक ही साल तो हमें अभी होने को आया है आने के लिए, और इस बार ही यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कूलर ख़रीद नहीं रहे हैं क्योंकि उसको भी फिर रखने की जगह हो जाएगी। और एसी है पर एसी की यहाँ फिटिंग नहीं है, तो ना उसको लगवाने का वही आलस कर रहे हैं कि क्या 1 महीने के लिए एसी को लगवाओ फिर, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। तो यही है कि ट्रांसफ़र कभी भी हो जाए, कभी पता नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ों को खुलवाओ। और इतना ज़रूरत महसूस नहीं है, नहीं एसी तो हम आके ही लगवा लेते, क्योंकि 1 महीने बाद जब बारिश शुरू हो जाएगी ना तो इतनी ठंडी हो जाएगी कि पंखा भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से। पर अभी किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। रूम में पंखे में बैठते हैं तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, इडली रेडी हो गई है, इनको निकाल दूँगी। और मैंने ना दाल के लिए भी ये मसाला फ्राई करने के लिए रख दिया है। मसाला मैं नॉर्मली आज प्याज टमाटर डाला था, ड्रम स्टिक लाना भूल गई थी रात को, और है ना प्याज टमाटर के साथ मैं लहसुन काटना भूल गई थी। तो ना अभी लहसुन अदरक का जो घर पे पेस्ट रखा रहता है ना, वो मैंने यूज़ कर लिया उसके मसाले में। तो वही मैंने डाल दिया है, ड्राई मसाला डाल के, प्याज टमाटर डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने उसे पकने के लिए छोड़ दिया है। दाल में सीटी लग चुकी है। तो अब मैं सांभर के लिए बना लेती हूँ, इमली का जो पानी है पेस्ट है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर इमली के जो बीज हैं वो मैं निकाल रही हूँ। इमली भीग गई है, रात को ही मैंने भिगो दी थी। तो इसको अब अच्छे से मैं मिक्सी में पीस लूँगी। मिक्सी इतनी बढ़िया है ना, इतना बढ़िया पीसती है एक बार में ही। पहले वाली मिक्सी में मैं ये सब चीज़ें पीसती थी ना तो बहुत टाइम लगता था, पिसती नहीं थी, मोटा मोटा रह जाता था। लेकिन ये एकदम से एक बार में ही अच्छे से पीस देती है और बहुत टाइम नहीं लेती है, बस 1 मिनट भी मुश्किल से चलाऊँगी उसको और एकदम एकदम बारीक वो पिस जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने पीस दी है और अब इसमें पानी मिला के थोड़ा पतला करके इसको मैं छान लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर है ना ये जो छन्नी लेके आई थी, मोस्टली मैं इसी के लिए लेके आई थी। जूस तो मैं फिर भी किसी भी छन्नी में छान लेती हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये छनती नहीं है छोटी छन्नियों में। तो इसी के लिए इसको मुझे बहुत टाइम लगता था जब भी मैं बनाती थी। और आज है ना देखो, फटाफट से एक सेकेंड, मतलब 2-3 सेकेंड में ये फटाफट से छन गई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पर देखिए मसाला पक गया है, दाल मैं यहाँ पर डाल दूँगी और साथ में ही मैं अभी यहाँ पर जो इमली का पानी है वो डाल दूँगी ताकि ये बॉइल्ड होती रहे अच्छे से। अच्छा, अभी मतलब मैंने 1 घंटे में 1.5 घंटे में इतना सारा मैंने काम कर लिया है। और इसके बाद अब मैं जाऊँगी गार्डन। एक बार की मैंने इडली बना दी थी
और सेकेंड राउंड भी मैंने ना रख दिया था बस, तो लेकिन वो कम पड़ गई थी, तो मैंने ना और घोल बना दिया, क्योंकि अभी मैं 1-1.5 घंटे में आऊँगी तो ना फिर से मैं और बना लूँगी, क्योंकि सूजी फूल जाती है 1-1.5 घंटे में, तो मैं तब आऊँगी तब बना लूँगी। लेकिन इसके पापा का तो मैंने बना दी, इसके पापा के लिए इडली, और इडली फ्राई के लिए हो गया था। तो यहाँ पर मैं बीच में गार्डन गई थी 1-1.5 घंटे के लिए, जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, और गार्डन से आने के बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो अब यहाँ कर रही हूँ इडली फ्राई, क्योंकि दाल बन चुकी थी, इडली बन चुकी थी। इसके पापा का पहले टिफ़िन पैक करना, उसके बाद हम अब हमारे लिए, मेरे और गार्वी के लिए मैं इडली बनाऊँगी। तो गार्डन से आने के बाद बिल्कुल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि हम 8:30 पौने 9 तक आते हैं, और ये फिर तुरंत से ही नहा के सीधा और ऑफ़िस निकल जाते हैं। नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, बस नहाए और ऑफ़िस निकल जाते हैं 9 सवा 9 तक। तो यहाँ पर देखिए इडली फ्राई कर दूँगी, जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मेरी क्या, हम तीनों की ही फेवरेट है, गार्वी की भी और इनके पापा को भी पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है फ्राई इडली। मुझे इडली सांभर से ज़्यादा फ्राई इडली ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ नॉर्मली बस प्याज भुना है, राई में तड़का लगा के, राई और करी पत्ते में, और प्याज के साथ टमाटर, थोड़ा सा डाला है सॉल्ट, और बस सॉस डालूँगी, बाकी कुछ और नहीं डालूँगी। केचप डाला है, टमाटो केचप, और यहाँ पर डाल दी है इडली। तो ये हो गई है इडली फ्राई। तो गार्वी का हो गया है नाश्ता रेडी, उसको दूध और अभी इडली फ्राई दे दूँगी सुबह खाने के लिए, और दिन में उसको इडली और सांभर दे दूँगी। तो यहाँ पर हो गई इडली फ्राई। मैं भी आज खा लूँगी, जल्दी उठ गई थी 5 बजे, तो आज मुझे भूख लग रही थी, नाश्ता करने का मन हो रहा था, और इडली फ्राई देख के तो वैसे ही मेरा मन हो जाता है। तो फिर आज मैं भी नाश्ता करूँगी, और उसके पापा को टिफ़िन में डाल के दे दूँगी। तो यहाँ पर डाल दिया है बढ़िया ग्रीन हरा धनिया, जो सबसे बढ़िया लगता है, किसी भी सब्ज़ी में डालो, किसी भी नाश्ते में डालो, सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ हो जाता है अब टिफ़िन पैक फटाफट से। तो छोटे टिफ़िन में ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं रखती हूँ, जब इडली, राजमा, चावल कुछ भी बनाती हूँ, तो ये इसीलिए मैंने इनको ये टिफ़िन रखे हुए हैं ऑफ़िस के लिए, क्योंकि इडली के साथ सांभर काफ़ी सारा चाहिए होता है, छोटे टिफ़िन में उतना आ नहीं पाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर सांभर हो जाता है पैक, और साथ में ही अभी रख देंगे इडली, और टिफ़िन को पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, खाना दे दिया था, इडली भी मैंने बना ली थी बची कुची। मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी, गार्वी को दूध पिलाया, और एक बार के बर्तन मैं क्लीन कर चुकी थी, क्योंकि बर्तन इडली सांभर बनाने में तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। मेरा ये ना बास्केट है ना, ये भर जाता है। अभी तो और बर्तन पड़े हैं, क्योंकि इडली जो बनाई थी ना बाद में, तो उनके बर्तन पड़े हैं। पहले के जो कढ़ाई वगैरह थी, दाल की कुकर, वो सब क्लीन कर दिए एक बार के। तो अब मैं कर रही हूँ लास्ट में ये काउंटर टॉप साफ़, गैस के बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी, गैस क्लीन कर रही हूँ, और ये थोड़े बहुत इडली की प्लेट और इडली का पॉट है वो रखा है, तो वो करूँगी। तो अब आ जाते हैं डस्टिंग की तरफ। तो यहाँ पर अभी मैं करने लगी हूँ डस्टिंग आके रूम की। तो बेडरूम सबसे ज़्यादा मेरा फैलता है, क्योंकि यहीं पर सुबह रेडी होना रहता है, और यहीं पर बेडशीट सोते हैं, तो चादरें वगैरह फैली रहती हैं। बाकी और वो गार्वी वाला रूम रात को थोड़ा सा क्लीन करके ही सोते हैं, उसके खिलौने विलौने सेट करके और सोते हैं, सिर्फ उसमें झाड़ू लगाना रहता है। तो यहाँ पर अब कर लेते हैं बेडरूम ठीक। तो चादर वगैरह कर दी है तय, ड्रेसिंग को जमा देते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है सुबह सुबह। इसके पापा की आदत है, चीज़ें जगह पे नहीं रखते हैं ड्रेसिंग में, तेल वेल सब उतार के ऊपर नीचे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो पूरा ड्रेसिंग मुझे ना जमाना पड़ता है मॉर्निंग की टाइम सुबह ऐसा। बल्कि गार्वी अपनी जो भी चीज़ लेगी ड्रेसिंग में से जगह पर रख देती है, लेकिन उसके पापा नहीं रखते हैं। तो वही है, यहाँ पर देखिए चादर हो गई है साफ़, और अब रूम हो गया है, बाहर का हॉल कर देंगे। यहाँ पर पड़े हुए हैं गर्म पानी के पॉट वगैरह, जो सुबह पीते हैं, तो सुबह की टाइम यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं। और गार्वी भी है ना, जब गार्डन से आई थी तो थोड़ा कलरिंग वगैरह की थी, तो उसका सामान पड़ा हुआ है। तो ये छोटे मोटे कामों में भी ना आधा पौना घंटा चला जाता है। चप्पल जूते स्टैंड जमाओ, बाहर सुबह की टाइम सब शूज़ वगैरह फैल जाते हैं, पहन के जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए, और अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें करने में, ऐसा इन सब चीज़ों में ही, डस्टिंग करने में ही, टेबल वगैरह साफ़ करने में आधा पौना घंटा ऐसे ही चले जाता है, चीज़ें सेट करने में। झाड़ू पोछा में उतना टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए, ये मैं मटका लेके आई थी कल, ये जो मैं बता रही थी मटका लेने जा रही थी, वो मैं यही मटका लेके आई थी, और इसमें ये नल लगवा के लेके आए हैं।
तो इतना चिल्ड पानी रहता है ना, बहुत ठंडा पानी रहता है इसमें। तो मैं यही कह रही थी बारिश पड़ जाएगी ना तो इसका पानी पिया भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है इसमें। और अच्छा लग रहा है, मैंने इसको बाहर ही रख दिया है, किचन में जगह भी नहीं है और किचन में गैस वगैरह चलती है तो वही है, गर्म रहेगा फिर, इस वजह से मैंने वहाँ पर नहीं रखा। अभी के लिए यहाँ पर सेट कर दिया है, फिर देखते हैं किचन को थोड़ा सा सेट करूँगी तो अगर, पर मैं अंदर उसको रखूँगी नहीं, बाहर ही ठीक है। तो यहाँ पर ये मटका हम लेके आए थे और मिल गया था बड़ी मुश्किल से, और जो लोगों के यहाँ से लेके आए थे ना वो लोग भी राजस्थानी लोग ही थे जो ये मटके का काम करते हैं। तो वहाँ मटका मिल गया था, जैसे तैसे 2 दिन चक्कर लगाए, एक दिन देखने गए थे, एक दिन नल के लिए, फिर इसको बोल के आए इसके पापा, तो 2 दिन में जाके हम इसको लेके आए थे, काफ़ी दूर था यहाँ। तो फ्रेंड्स झाड़ू लग गई है, बस पोछा लगा के तुरंत से नहा लूँगी और अभी 10 सवा 10 बजे हैं, मेरा काम पूरा ख़त्म हो गया है। मतलब नहाते धोते 10 सवा 10 पूरे बज जाएंगे, सारा काम फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी उठने का एक ये फ़ायदा भी है कि जल्दी काम हो जाता है, लेट उठते हैं तो पूरा 12-1 ऐसे ही बज जाते हैं। तो आज थोड़ा जल्दी भी फ्री हो गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग का करेंगे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगी जल्दी ही आपसे एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।